दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्यों सफेद बाल युवाओं को भी परेशान कर रहे हैं? आखिर वो कौन सी वजह है कि छोटी छोटी उम्र में भी लोगों को सफेद बाल परेशान कर रहे हैं? दोस्तों वक्त हुआ करता था जब सफेद बाल बुढ़ापे की निशानी होते थे, लेकिन आज क्या बच्चा क्या बूढ़ा, हर किसी को सफेद बाल अपनी चपेट में ले रहे हैं। बालों का सफेद हो जाना आज बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। ऐसे में सफेद बालों की इस उलझन से कैसे बचें? कैसे अपने बालों को स्वस्थ और सुरक्षित रखें? ये सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा है। अगर आप भी अपने सफेद होते बालों से परेशान हैं, तो यकीन मानिए आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, जहां आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति न केवल बालों के सफेद होने का कारण बताऊंगा, बल्कि इसके इलाज के बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा। पर हाँ, वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि वीडियो में आपको अपने बालों के बारे में कुछ ऐसी चीजें भी जानने को मिलेंगी जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों डॉक्टर्स के अनुसार बालों में सफेदी आने को कैनिटीज कहा जाता है। अब बढ़ती उम्र में यह समस्या हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर काले बालों का सफेद बालों में जो बदलाव है वो समय से पहले आ जाए तो उसे प्रीमैच्योर कैनिटीज कहा जाता है। कई लोग इसे अर्ली ग्रेन ऑफ हेयर भी कहते हैं। जिनके बाल काले या भूरे रंग के होते हैं उनमें यह बदलाव जल्दी देखने को मिलता है। वैसे अगर देखा जाए तो सफेद बालों की ये समस्या सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों में देखने को मिल रही है, जिस पर रिसर्च चल रही है। ऐसे में सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हमारे बालों को रंग कैसे मिलता है और क्यों बालों का ये जो रंग होता है वो गायब हो जाता है। अब दोस्तों आप लोगों ने मेलानिन के बारे में तो सुना ही होगा। अरे वही जो हमारे गोरे और काले होने का सबसे बड़ा कारण है। जी हाँ, ये एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ है जो मनुष्य और जानवरों में त्वचा, बाल और आंखों के रंग को निर्धारित करता है। मेलानिन को मेलानोसाइट सेल्स बनाते हैं और नए मेलानोसाइट्स भी मेलानोसाइट स्टेम सेल से बनते हैं। ये सेल सर की त्वचा, स्कैल्प के नीचे, बालों के निचले छोर पर, हेयर फॉलिकल्स में बिल्कुल अंदर होते हैं। अब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, मेलानोसाइट सक्रिय होना कम हो जाते हैं, हेयर साइकिल धीमा हो जाता है और कम मेलानिन बनता है। और जब ऐसा होता है तो बाल बिना किसी रंग के बढ़ने लगते हैं और ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, यानी सफेद या ग्रे हो जाते हैं। और एक उम्र के बाद बालों की ये पिगमेंटेशन दोबारा आना बंद हो जाती है। ऐसे में दोस्तों अगर बालों के रंग में बदलाव का सबसे पहला और प्राकृतिक अगर कोई इलाज है तो वो है बढ़ती उम्र। लेकिन अगर दूसरे कारण की बात की जाए तो वो है हेरिडिटरी, यानी कि अगर आपके परिवार में किसी को समय से पहले सफेद बाल आ गए हैं तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा ही हो। हालांकि इसके अलावा और भी कई कारण हैं जो सफेद बालों को बढ़ावा देते हैं। अब जैसे कि आप बीमारियों को ही ले लीजिए, क्योंकि थायराइड, विटिलिगो और एलोपेशिया एरियाटा ऐसी बीमारियां जिनकी वजह से बाल बहुत जल्दी अपना रंग बदलने लगते हैं, या फिर कह लीजिए अपना प्राकृतिक रंग खोने लगते हैं। दोस्तों इंडियन एसोसिएशन के डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनेरोलॉजिस्ट और लेप्रोलॉजिस्ट के मुताबिक सफेद बाल और भी कई कारणों से होते हैं। जैसे कि अगर आप कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के इलाज के लिए कीमोथेरेपी ले रहे हो तो इसमें भी बालों का रंग अलग होने लगता है। अगर कोई इंसान HIV से संक्रमित है तो उसके बाल भी सफेद हो सकते हैं। और सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी बीमारियां भी बालों के रंग को खोने में एक अहम भूमिका निभाती है। कई बार तो अगर बॉडी का हार्मोनल बैलेंस बिगड़ा हुआ है तो बाल सफेद होने का कारण बन सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि कई बार दवाइयां भी बाल सफेद होने का कारण बन जाती है। और ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि बड़े बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर्स का ये कहना है। आपको बहुत सोच समझकर दवाइयां लेनी चाहिए, क्योंकि अगर दवाई लेने में जरा सी भी ऊंच नीच हुई या उसका इन्फेक्शन हो गया तो बॉडी के अंदरूनी हिस्सों के साथ साथ दवाइयां बालों के रंग को भी काफी इफेक्ट करती है। इतना ही नहीं दोस्तों, वातावरण में जो तेजी से बदलाव आ रहे हैं वो तो बालों को और भी ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं।
अब जैसे कि प्रदूषण, अल्ट्रावायलेट रेज और यहाँ तक कि रेडिएशन की वजह से भी बाल अपने रंग खोने लगते हैं, क्योंकि इन सभी कारणों से मेलानिन कमजोर पड़ जाता है। और तो और अगर आप नशे के आदी हैं, जैसे कि धूम्रपान करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो ये चीज और भी बुरी है, जो बॉडी में ऑक्सीडेटिव तनाव को बढ़ाती है, जिसकी वजह से बॉडी में सेल और टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं। वहीं प्रोटीन, आयरन, कॉपर, विटामिन B2, विटामिन C, विटामिन A और जिंक की कमी से भी बाल सफेद होते हैं। यानी कि दोस्तों, बाल सफेद होने के एक नहीं बल्कि कई सारे कारण हैं। अब ये आपको पता लगाना है आपके सफेद होते या बालों के बदलते रंग के पीछे कौन सा कारण है। वो कौन सी चीज है जो आपकी जिंदगी में अधिक मात्रा में हो रही है, जिसका असर आपकी बॉडी के साथ साथ आपके बालों के रंग पर भी पड़ रहा है। एक्सपर्ट डॉक्टर्स का तो ये भी कहना है कि उदाहरण के लिए आप मान लीजिए आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है। हीमोग्लोबिन शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। आयरन की कमी का मतलब कम रेड ब्लड सेल्स, जिससे आपके सर की त्वचा में मौजूद हेयर फॉलिकल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। अगर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बाल तो सफेद होंगे ही। और दोस्तों, हम लाइफस्टाइल को कैसे भूल सकते हैं, वो तो आज के टाइम में होने वाली समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है। जी हाँ, आज के लोगों को स्ट्रेस लेना इतना पसंद है कि छोटी सी बात पर बोल देते हैं, यार मुझे स्ट्रेस हो रहा है। और अगर आपको भी इस तरह की आदत है तो जरा संभल जाइए, क्योंकि स्ट्रेस से बालों के रंग अचानक से तो नहीं बदलते, लेकिन जो बदलाव है वो ट्रिगर जरूर हो सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के मुताबिक हेयर फॉलिकल्स में बालों के रंग देने का सेल्स भंडार मौजूद होता है। जब आपको स्ट्रेस यानी तनाव होता है तो उससे तनाव से निपटने के लिए जो केमिकल रिलीज होता है वो बालों को रंग देने वाले स्टेम सेल्स को हद से ज्यादा एक्टिव कर देते हैं, जिसकी वजह से वो भंडार समय से पहले ही खत्म हो जाता है। अब दोस्तों, समस्याएं तो आपने सुन ली, जरा समाधान भी सुन लीजिए। लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत जरूरी है। सुबह समय से उठें, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए जिसमें आयरन, जिंक, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सारी चीजों की भरपूर मात्रा हो, ताकि सफेद बालों का कारण आपकी बॉडी में मौजूद डिफिशियंसी का कारण ना बने। उसके अलावा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग जैसी चीजों का अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप जितना इन तरह की चीजों से दूर रहेंगे, स्ट्रेस कम लेंगे, हेयर फॉलिकल्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता जाएगा। आपके आसपास के एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना है। ज्यादा धूल, मिट्टी और प्रदूषण वाली जगह पर अपने चेहरे और बालों को ढक के रखने की कोशिश करें, क्योंकि अच्छा खाना, बेहतर डाइट और स्ट्रेस मेंटेन तो आप समय से कर लेंगे, लेकिन एनवायरनमेंट समय के साथ खराब ही होता चला जा रहा है। इसके लिए आपको बचकर ही रहना पड़ेगा। अगर आप किसी बीमारी से संक्रमित हैं तो सोच समझ कर ही दवाएं लीजिए। इलाज के दौरान अपने डॉक्टर से इस बारे में जरूर डिस्कस करें, क्योंकि जितना अवेयर होकर आप अपना इलाज करेंगे और इलाज के दौरान सभी चीजों का ध्यान रखेंगे, उतना ही आपके बालों के सफेद होने की संभावनाएं कम होंगी। यानी कि साफ शब्दों में कहें तो दोस्तों, आपको प्रॉपर अवेयर रहना ही है, क्योंकि जितना आप अपनी बॉडी और आसपास की चीजों का ख्याल रखेंगे उतने ही बेहतर आपके बाल होंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की वीडियोस और आप लगातार देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।